लास्ट सवाल, नीतीश कुमार को लेकर के जो है बीजेपी बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार का ये जोड़ी जो है बहुत सफल रहा है और जहाँ-जहाँ मतलब कैंपेन करते हैं चुनावी का माहौल बदल देते हैं। वही अगर बात कर लिया जाए जब गठबंधन के साथ तेजस्वी आते हैं, तो कितना मजबूती मिलती है आरजेडी को और नीतीश जी जब बीजेपी के साथ होते हैं तो कितना मजबूती मिलती है बीजेपी को? देखिए नीतीश जी एक ऐसा चेहरा हो गया ना, नीतीश जी एक तो सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए था, लेकिन इस सत्ता में रहते रहते ऐसा ना कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को, जैसे ही लालू जी के बाद नीतीश जी ने पकड़ा ना, कोई उस तरह से नेता उभरा नहीं, उभारने का प्रयास जरूर करता है और इनकी हर जगह एक पैठ बनी हुई है। जबकि ऐसा नहीं कि इनका बहुत बड़ा वोट बैंक है ये है, लेकिन इन्होंने ऐसा छवि बना रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे उधर वाले भी पार्टी ले लेगा, इधर वाले भी, और पूर्णतः बहुमत किसी को नहीं आने वाला। तो ये अपने आप को ऐसा, और इस बार का तो परिणाम ही ऐसा है कि स्वाभाविक है कि नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, तो केंद्र में भी चल रहा है, तो ये समीकरण बैठाए हुए रहता है। ये इस बात इस अभी जो समीकरण जो चल रहा है एनडीए वर्सेस जेडीयू और बीजेपी का, तो हम जिस अभी उपचुनाव में 4 सीट लाई, तो हमें अगर लगता है कि अगर वही नीतीश जी अगर आरजेडी के साथ रहते तो क्या ये आरजेडी की सीट में कुछ सीट खाते में सीट आती? देखिए उपचुनाव में रहते तो ये साथ में नहीं सोचने और समझने बिल्कुल होगी ना भैया। अगर वो आ रहा है और उससे जुड़ेगा, कोई भी पार्टी, एक आदमी भी जुड़ता है तो उसके वोट बैंक में इजाफा होता है। और ये तो वर्चस्व इनका तो एक अपना समझ है, स्वाभाविक है, इसमें कोई दो मत। किसी से भी जुड़ेंगे तो उसका वोट बैंक बढ़ जाएगा, इसमें सोचने वाली क्या बात है। कहीं भी जुड़ते तो वोट बैंक बढ़ जाएगा, इनका तो एक अपना छवि है। जो लोग कहते हैं कि नीतीश जी पलटू राम है, तो नीतीश जी पलटते रहते हैं, तो क्या जरूरत नीतीश जी को होती है या इन लोगों की अब मजबूरियां है मतलब पलटते हैं? बस अपनी समझ है। एक गिलास में आधा पानी डाल दें, हम देख रहे हैं कि आधा गिलास खाली है, दूसरा वही सोचेगा आधा गिलास भरा हुआ है। नीतीश जी कभी पलटे ही नहीं, इस बात को याद रखिएगा मेरी नज़रों से। वो हमेशा मुख्यमंत्री बना रहा। पलटी तो वो पार्टियां जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनना था, मंत्री बनना था। अगर हम जाते हैं तो तुम चद्दर बिठाए रहते हो कि हम मंत्री बन जाएंगे, उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे और कई मंत्री का हम पद ले लेंगे। अरे वो तो मुख्यमंत्री ही बना है, तुम अपनी अपनी फायदे के लिए उसको नहीं करो उसको। वो तो मुख्यमंत्री वहां भी बना, वहां भी बना, कब पलटी मारा ये की पता। बिहार में हल्ला है ना, नीतीश जी पलटू पलटू मार है ना हल्ला, तो आखिर नीतीश जी कैसे पलट गए, थोड़ा सा आप बताइए अगर जानते हैं तो। पलट गए क्या कीजिएगा, वो पलटे पलट उनको। आपको हल्ला है बिहार में ना कि नीतीश जी पलटू राम है, हाँ, कहता है लोगों का हाँ? कुछ लोगों लेकिन का ऐसा अब मानना जिस तरह है। से जो नतीजे आ रहे हैं अभी बीजेपी के साथ जेडीयू, अभी जेडीयू देखिए 4 सीट पे जो है एनडीए की जीत हुई। अगर रहता आरजेडी के साथ गठबंधन तो कहीं ना कहीं सीट जो है आरजेडी की जरूर आती, क्योंकि एक भी सीट नहीं आई। जी बिल्कुल। तो आप किसे पलटी किसे मारते हैं, नहीं मतलब सामने पलटी वाले नहीं, पलटी मार रहे ये परिस्थिति विशेष का मौका का फायदा उठा रहे हैं और परिस्थिति ऐसा बन जाता है, क्योंकि ये स्पष्ट छवि है। नीतीश कुमार जो है, जो 2005 की बात मैंने बोला जाता है, उसके पहले का शासन है, उसको लोग देख करके इनको मैंने वेलकम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अवसर का फायदा इनको मिलता है। नो डाउट कि इनमें बेदाग छवि बनाए हुए हैं, इन पर कोई आरोप प्रत्यारोप गंभीर आरोप नहीं है, इसलिए उस अवसर का इनको फायदा मिलता है। अच्छे नेता भी हैं, सुलझे हुए नेता भी हैं, इसलिए स्वाभाविक तौर पर इनको इनका इस बात का फायदा मिल रहा है और परिस्थिति विशेष में सीएम भी रह रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। पलटते कौन है, नीतीश जी पलटते हैं या पार्टियां उनके तरफ पलट के आ जाती है? बिहार में इस तरह से नीतीश जी के कहा जाता है कि पलटू राम है, वो पलटी मार लेते हैं, नीतीश जी पलटते हैं या पार्टियां पलट जाती है? उनको बुलाया जाता है। उनको बुलाया जाता है, हाँ। नीतीश जी को बुलाया जाता देखिए है। अभी नीतीश जी भाजपा में है, हाँ। तो आरजेडी वाला न्योता दे रहा है कि हमारे पार्टी में आ जाइए, हमारे पार्टी में आ जाइए, हमारे पार्टी में आ जाइए। अच्छा। बुलाया जाता, पलटते नहीं, बुलाया जाता तब कहा चल जाता है नीतीश जी को पलटू राम। देखिए हमने ही पूरा सोशल मीडिया पे आपने सुना होगा, कई बार लोगों ने उनका जिक्र भी किया है कि नीतीश जी पलटू राम है, नीतीश पलटू राम। कुमार जी का इसके मैं बात कर रहा हूँ। नीतीश जी। कुमार जी का छवि अच्छा है, कोई भी पार्टियां उनको बुलाने के लिए तैयार है, लाने के लिए तैयार है, सजाकर बारात मतलब माला वाला का स्वागत यानी कि ये करते कह हैं। सकते हैं कि सामने वाला पलट के आ रहा है, ना कि नीतीश जी पलट रहे हैं। नीतीश जी नहीं पलट रहे, उनको नीतीश जी बुलाया जहाँ जाता वहीं है, आदर मान सम्मान के साथ उन्हें बुलाया जाता है, हाँ, हाँ। बुलाया जाता है। आगे बोलिए। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहिए, क्या कुछ ओपिनियन है आपका? प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर क्या कहना चाहते प्रशांत जनसुराज जो पार्टी नया नया पार्टी बनाए और 4 उम्मीदवार उतारे, तीसरा स्थान आई चुनाव में 4 सीट में। प्रशांत किशोर को जनता क्यों वोट देगा? है? प्रशांत किशोर अब तक समाज में क्या किए हैं काम? कह रहे थे कि आप वोट दीजिएगा तब ना हम करेंगे, सीधी सीधी बात है। जब कोई भी पार्टी जब आएगा हाँ। तो वह दावा ही नहीं करेगा कि हमें वोट दीजिए हम काम करेंगे। हमने और सी जो पहले इससे पहले जो पार्टियां रही वह वोट लेने के लिए वादा किया कि हमको वोट दीजिए, हम आपका काम करें। क्या काम किया? नहीं किया।
किस बात पर विश्वास किया जाएगा? प्रशांत किशोर पर किस बात पर विश्वास किया मतलब जाएगा? उन्हीं घिसा पीटा में भी प्रशांत किशोर को खींच रहे हैं आप। देखिए, भारत एक जाति प्रधान देश है, बल्कि कृषि प्रधान देश नहीं है। अगर भाजपा के कोई भी नेता अगर प्रचार करने के लिए आता है तो बोलता है कि आप लोग जातियों में ना बटें, आप लोग हिंदू हैं तो हमें वोट देना है तो हिंदू हैं, अगर हमें अधिकार देना है तो आप जाति हैं। तो यहाँ भारत एक जाति प्रधान देश है। प्रशांत किशोर जात के ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण की बात बोलते हैं तो ब्राह्मण के दलित समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग वोट क्यों देगा? बात कहूँ, ब्राह्मण है, ब्राह्मण को हमने सम्मान दिया तो हमें सम्मान दिया, इज्जत दिया, रिस्पेक्ट दिया। उन्होंने दक्षिणा में हमें क्या दिया? कमर में झाड़ू और मटका बंधवाए। ब्राह्मणों को हमने दान दिया, ब्राह्मणों को हमने दान दिया तो हम भिखारी बन गए, वह महाराजा बन गए। ब्राह्मणों को ने अगर हम मतदान दिया तो हमें अधिकार छीन लिया। तो ब्राह्मण को दान, मतदान और सम्मान नहीं देना है। अभी भारत का भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हाँ। कौन सा मानते हैं? भारत का राष्ट्रपति तो आदिवासी है हाँ। और आदिवासी कौन से में आते हैं? एससी एसटी में आते वो हैं, दलित में आते एसटी हैं? में आती है। चलिए, ठीक है, ठीक है। हाँ, और ये उपराष्ट्रपति हमको नहीं पता क्या है, ध्यान नहीं है। नहीं नहीं, आओ वो ऐसे जात के अगर कहा जाए तो जो डोम सुनते होंगे ना, उसी का तो डोम के हिसाब से एससी में आते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति एससी और एसटी बना देने से आप क्या साबित करना चाहते हैं कि हम आपका अधिकार दे दिए? अगर आप ही बनाना चाहते हैं कि भारत के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति बनाकर आप साबित करना चाहते हैं कि लोगों को अधिकार दिए, तो आप प्रधानमंत्री बनाकर दिखाओ, बिहार का मुख्यमंत्री दलित के बनाकर दिखाओ, आदिवासी का मुख्यमंत्री बनाकर दिखाओ, आदिवासी के प्रधानमंत्री बनाकर दिखाओ। ये नहीं, आप भोली भाली आदमी को जो आपका आवाज़ नहीं उठा सकता उसको आप राष्ट्रपति बनाते हैं, प्रथम व्यक्ति बनाते हैं। तो वो ऐसे आदमी को बनाया जाता है जो हमारे प्रति आवाज़ ना उठाए, भोला भाला हो, उसको बनाया जाता है राष्ट्रपति। अगर ये भाजपा वाला कहता है कि सबका साथ सबका विकास की बात, तो गरीब आदमी का विकास काहे नहीं हुआ? शोषित वंचित पीड़ित कमजोर असहाय का विकास काहे नहीं हुआ? ये तो दावा तो करते हैं लंबा लंबा लंबा, लेकिन बात कुछ भी नहीं है। बात मतलब जीरो है, इसका काम कुछ भी नहीं है। अगर सबका साथ सबका विकास के नारा देते हैं तो गरीब आदमी अमीर काहे नहीं बन पाया? गरीब आदमी को रोजगार काहे नहीं दे पाया? मोदी जी कहते हैं कि अगर हम आएंगे, हमारी पहली बार सरकार 2014 में बनेगा तो हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। वो 2 करोड़ की नौकरी वादा कहाँ किया? तीसरी बार लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बना दिए। 10 साल राज किए, 11वां साल होने जा रहा, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी कहाँ गया? तो हम प्रधानमंत्री आपको बनाते जा रहे हैं, लोग थोक विक्रेता से आपको वोट देते जा रहा है, तो कहाँ काम दिखेगा था ना? तो आप खाली राष्ट्रपति बनाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। हमें अधिकार देंगे तब हम आपको वोट देंगे, नहीं तो टाटा बाय बाय।